नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष हसानी है। मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर में, मैकेनिकल ब्रांच। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सीपीएम एंड पर्ट। सीपीएम माने क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है इसी का, जो हम आगे देखेंगे। ये हमारे सब्जेक्ट कोड ME 307 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। हमारा जो आज का टॉपिक है सीपीएम और पर्ट, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है कि प्रोजेक्ट की टाइमिंग निकालने के लिए लिया जाता है। इसको जानने के लिए हमें नेटवर्क का एनालिसिस करना पड़ता है, नेटवर्क एनालिसिस। तो आइए जानते हैं क्या है ये नेटवर्क एनालिसिस, क्यों ये ज़रूरत, इसकी क्या ज़रूरत है प्रोजेक्ट के अंदर। Network analysis refers to a number of techniques for the planning and control of complex projects. Network analysis किसके लिए ज़रूरी है? जो हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर टेक्निक्स हम लगाते हैं अलग अलग, उनमें कौन सी प्रोसेस पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, कौन सी पैरेलल प्रोसेस होगी, कौन सी दो प्रोसेस है जो साथ होगी, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के फिनिश हुए बिना नहीं हो सकती। ये सब जान के, ये सारी एप्लीकेशन लगा के हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। दो महत्वपूर्ण तरीके हैं नेटवर्क प्लानिंग के। द टू मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क प्लानिंग आर प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, दैट इज PERT, एंड क्रिटिकल पाथ मेथड, दैट इज CPM। तो CPM और PERT दो मेथड हैं, जिसमें से क्रिटिकल पाथ मेथड आज हम जानेंगे क्या है, और प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक के प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल पे डिजाइंड है। पहले हम CPM को समझेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि PERT क्या होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ CPM एंड PERT कहाँ कहाँ पर होती है, कहाँ कहाँ हम इसे लगा सकते हैं। These methods have been applied to a wide variety of problems. For example, construction of dam, canal system, construction of building highways, maintenance of and overall of aeroplanes and oil refinery, designing a prototype of machine, software life cycle and its design and implementation. देखिए, इंजीनियरिंग के भिन्न भिन्न जगहों पर, सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, CPM और PERT एक मैनेजमेंट की ऐसी टेक्निक है जो हर फील्ड में लगती है। हर फील्ड में एक प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होता है और उस प्रोजेक्ट को ऑप्टिमम टाइम में कैसे किया जाए, इसकी ये टेक्निक है। आइए एक नेटवर्क डायग्राम के जरिए हम जानते हैं कि क्या इसकी महत्वता है। अभी हमने जाना कि CPM और PERT कहाँ कहाँ, कौन कौन से फील्ड में लगता है, इतने सारे इंजीनियरिंग फील्ड्स में लगता है। तो उसमें से एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का दिया। तो अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलग अलग स्टेप्स लिखने हो, उसमें क्या क्या प्रोसेस होने चाहिए, तो हम एक नेटवर्क के तौर पे इसको बता सकते हैं। तो नेटवर्क क्या है, व्हाट इज अ नेटवर्क? अ नेटवर्क इज अ ग्राफिकल डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एरोज एंड नोड्स। जैसे कि इस डायग्राम में हमें दिख रहे हैं कुछ एरोज हैं और कुछ नोड्स हैं, फॉर शोइंग द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वेरियस टास्क, और बहुत सारे अलग अलग लॉजिकल सीक्वेंस में टास्क हो रहे हैं, टू बी परफॉर्म टू अचीव द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। किसी पर्टिकुलर पूरे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, यानी कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में अलग अलग कुछ मेथड्स हैं जिनको करके हम पूरे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, फॉर्मलाइज स्पेसिफिकेशन, डिजाइन हार्डवेयर, और पैरेलल में राइट ट्यूटोरियल्स चलता रहेगा, और पैरेलल में डिजाइन सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पैरेलल में डिजाइन चलता रहेगा। ये सब होने के बाद जैसे हार्डवेयर डिजाइन हो गया तो रिलीज अ प्रोटोटाइप, फिर टेस्ट द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर डिजाइन होने के बाद रिलीज द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों डिजाइन होने के बाद मैन्युफैक्चर द हार्डवेयर, हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करने भेज दो, फिर रिलीज द हार्डवेयर, हार्डवेयर भेज दो। उसके अंदर सॉफ्टवेयर रिलीज हो, वो अपडेट हो जाएगा। फिर पैरेलल में क्या चला, राइट द ट्यूटोरियल्स, एडिट द ट्यूटोरियल्स, फॉर्मेट द ट्यूटोरियल्स एंड रिलीज द ट्यूटोरियल्स। ये सब पैरेलल में चल सकता है। इनकी कोई डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर के मामले में नहीं आएगी, और हार्डवेयर का जो काम चल रहा है उसमें सॉफ्टवेयर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो ऐसे टास्क को अलग करना जरूरी है जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो पैरेलल में चलते रहेंगे। और कुछ ऐसे टास्क हैं जिनके होने के बाद ही वो टास्क बाद में हो सकता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ किया जाए, कैसे प्रेसिडेंस हो अलग अलग एक्टिविटीज़ की। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एरोज है दैट इज़ अ एक्टिविटी। जैसे किसी एक्टिविटी को लग सकता है कुछ समय, 5 मिनट 10 मिनट, तो वो टाइम t=0 पे शुरू हुई, t=10 मिनट पे फिनिश हुई। तो ये जो एरो है वो उस एक्टिविटी को दर्शा रहा, और नोड्स है वो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग, बिगिनिंग और एंड को दर्शा रहा है। नोड्स बिगिनिंग और एंड को दर्शाता है, एरो पूरी एक्टिविटी को दर्शाता है। आइए हम देखते हैं नेटवर्क सिंबल्स। अभी जैसा कि हमने पिछली एक्टिविटी में देखा कि कुछ एरो थी, कुछ सर्कल्स थी। तो जो एरो हैं वो हैं एक्टिविटी, और सर्कल्स क्या है, इवेंट्स। जैसे अगर ये दर्शा रहा है 3 इवेंट्स और 2 एरो दिए हुए हैं, ये एक एग्जांपल है। देखिए, एक्टिविटी ए मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर एक्टिविटी बी। यहाँ पे समझो ये अगर एक्टिविटी ए है और ये एक्टिविटी बी है, तो एक्टिविटी ए जो है बी से पहले हो जानी चाहिए। दूसरे एग्जांपल में एक्टिविटीज ए एंड बी कैन अकर कॉन्करेंटली, मतलब दोनों साथ में हो सकती हैं, ये ए एरो ये बी एरो, बट बोथ मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर एक्टिविटी सी कैन बिगिन। और सी शुरू होने से पहले, ये वाली सी एक्टिविटी ए शुरू होने से पहले ए और बी पूरी हो जानी चाहिए। तो ये ए ये बी पूरी हो गई, फिर ये सी एक्टिविटी। ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था, ये ए एक्टिविटी ये बी एक्टिविटी, ए हो गई फिर बी हो रही है। फिर सबसे लास्ट एग्जांपल में एक्टिविटीज ए एंड बी मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर एक्टिविटी सी एंड डी कैन बिगिन। कि ए और बी सी और डी के शुरू होने से पहले हो जानी चाहिए, बट सी कैन बिगिन इंडिपेंडेंटली ऑफ डी एंड वाइस वर्सा। और सी और डी जो है इंडिपेंडेंटली अपने आप में शुरू हो सकती हैं। तो इस तरह का ये डायग्राम हो गया। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा आपको, इस तरीके से हिंट दिया होगा, फिर हम उससे ये नेटवर्क फॉर्मुलेट करेंगे। नेटवर्क फॉर्मुलेट हो गए, फिर हम उसका क्रिटिकल पाथ निकालेंगे। जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ होता है हर पॉसिबल पाथ से, वो क्रिटिकल पाथ कहलाता है। जैसे आपने कोई नेटवर्क बनाया, उसमें 5 या 7 तरीके से उस नेटवर्क को हल कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट पहुंच सकते हैं। तो जो पांचों हल होंगे उनमें से जो सबसे लंबा समय लेने वाला होगा वही क्रिटिकल पाथ होगा। क्यों? क्योंकि सबसे लंबा समय होने वाला कार्य अगर पूर्ण हो जाता है, इसका मतलब सारे छोटे कार्य उसके अंदर आ गए। तो आइए देखते हैं डिटेल में एक एग्जाम्पल के द्वारा। हमारे सामने यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क। यहाँ पे एक नेटवर्क दे रखा है, कुछ 10 उसके अंदर नोड्स हैं और काफ़ी सारे एरोज हैं। उन एरो के ऊपर जो दर्शाया गया है वो है समय। जैसे ये 10, 8, 6, 13 यह समय है। ये मिनट में, दिन में, आवर्स में हो सकता है इसकी यूनिट। और जो नोड दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, ये फिनिशिंग है। यानी कि अगर एक्टिविटी ए है, इसको 10 मिनट लगते हैं, वो 1 पे शुरू होती है और 2 पे खत्म होती है। एक्टिविटी बी है, वो 8 मिनट लेती है, 2 से शुरू होती है और 5 पे खत्म। तो यहाँ पर यह चीज़ ध्यान देने की है कि अभी आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं, अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्रिटिकल पाथ निकालने की। अगले लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि नेटवर्क कैसे बनाया जाए। अगर प्रश्न में लैंग्वेज में दे रखा हो तो लैंग्वेज से हमें नेटवर्क पे कैसे आना है। अभी आज हम सीख रहे हैं नेटवर्क बन गया है हमारा और उससे हमें क्रिटिकल पाथ निकालना है, तो कैसे निकालें। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर मुझे एक बिंदु से 10 बिंदु पे पहुंचना है और भिन्न भिन्न कार्य करते हुए पहुंचना है, तो कितने तरीके से मैं 1 से 10 पॉइंट पे पहुंच सकता हूँ। पहला तरीका, मैं 1 पे जाऊँ, 2 पे जाऊँ, 5 पे जाऊँ, 8 पे जाऊँ, 10 पे जाऊँ, ये हो गया पहला। दूसरा 1, 2, 5, 7, 8, ये हो गया दूसरा तरीका। 1, 2, 5, 7, 10, 1, 2, 5, 7, 10। तीसरा तरीका हो गया 1, 3, 7, 10, जो कि सी में दर्शाया गया। चौथा तरीका हो गया 1, 4, 6, 9, 10, जो कि डी में दर्शाया गया है। फिर हो गया 1, 4, 6, 7, 10, जो कि ई में दर्शाया गया। ये इसके अलावा और कोई पॉसिबल पाथ नहीं है इन 5 के अलावा कि जिससे 1 से 10 पे पहुंचा जाए। हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसी भी एरो को बैक ट्रेस ना करें, किसी भी एरो से विपरीत दिशा में ना जाए, हम आगे की ओर चलते रहें। जैसे 6 से 7 जा सकते हैं पर 7 से 6 नहीं जा सकते, 5 से 7 जा सकते हैं पर 7 से 5 नहीं जा सकते। तो एरो की डायरेक्शन में चलना है। तो ऐसे ये देखने पे हमें पता चलता है कि 5 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। उनमें से पहले में कितना समय लग रहा है, पहले मिसाल के तौर पे 1, 2, 5, 8, 10, 1, 2, 5, 8, 10, इसमें लग रहा है 10 मिनट, ये 10, 8, 8, 6,
6, 13, 13 सबको ऐड करा तो आया 37। इसी प्रकार मैं C वाले को लेता हूँ 1, 3, 7, 10, 8, 16, 12 तीनों को ऐड किया तो कितना आया 36। इसी प्रकार E वाले को लेता हूँ 1, 4, 6, 7, 10 टाइम ऐड करता हूँ तो 9, 7, 7, 12 सब 9, 7, 7, 12 को ऐड किया तो 35। तो यहाँ देखें पांचों नेटवर्क के समय अलग अलग आ रहे हैं 37, 37, 36, 36, 35। सबसे ज़्यादा जो समय लग रहा है वो A और B पथ पे लग रहा है जो कि क्रिटिकल कहलाएंगे। जब ये पाथ पॉसिबली पूरे हो जाएंगे तब ऐसा कोई चांस नहीं बचता कि C, D और E को समय कम पड़े। बट अगर मैं E को क्रिटिकल पाथ बना देता हूँ जो कि छोटा है 35, तो मेरे ABCD टास्क जो हैं वो पूरे होंगे नहीं, होंगे 2 मिनट 1 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए उस टास्क को करने के लिए। इसीलिए जो क्रिटिकल पाथ है हमेशा वो लॉन्गेस्ट वाले को ही हम क्रिटिकल पाथ विद द लॉन्गेस्ट टाइम इज क्रिटिकल पाथ। तो यहाँ इस प्रश्न में ये ध्यान देने की बात है कि 2 क्रिटिकल पाथ आ रहे हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली किसी क्वेश्चन में हमेशा क्रिटिकल पाथ हमें एक ही मिलता है। यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा था इसलिए मैंने यहाँ पे लिया कि एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ भी आ सकते हैं, तो वो दोनों कहलाएंगे। तो ये हमारे क्रिटिकल पाथ है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे नेटवर्क बनाया जाए अगर आपको लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। लेक्चर फिनिश करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स आज हमने देखे। स्टेप्स इन डिटरमाइनिंग द क्रिटिकल पाथ। पहला है कि इंडिविजुअल एक्टिविटी को स्पेसिफाई कर दो कि कितनी एक्टिविटी होने वाली है। फिर वो डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, वो एक्टिविटीज किस किस ऑर्डर में होंगी ये ज्ञात कर लेंगे। फिर जिस ऑर्डर में होगी उसके द्वारा हमें एक नेटवर्क डायग्राम मिल जाएगा। कहीं ये 2 एक्टिविटी एक नोड पे आके मिल रही होंगी, किसी एक नोड से 2 एक्टिविटी शुरू हो रही होंगी, किसी एक एक्टिविटी के बाद कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होगी, वो हमारी एंड नोड हो जाएगी। किसी एक एक्टिविटी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होगी, वो हमारी स्टार्टिंग नोड हो जाएगी। इस तरीके से स्टार्टिंग और एंड नोड हमें मिल जाती है। फिर हम एस्टिमेट करेंगे कि एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम क्या क्या लगता है। फिर हम नेटवर्क डायग्राम एक बार हमारा बन गया तो हम अलग अलग पाथ निकालेंगे कि किस किस पाथ से वो होके जा सकता है। जैसे 5 या 10 पाथ आ गए तो उन 5 या 10 पाथ के एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम हम ज्ञात करेंगे कि किस में कितना समय लग रहा है। फिर वो होने के बाद हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा समय किस में लग रहा है, वो क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। और फिर उस क्रिटिकल पाथ को अपडेट कर देंगे उस डायग्राम में, CPM डायग्राम में हाईलाइट कर देंगे डबल लाइन से कि वो जो पाथ है वो हमारा क्रिटिकल पाथ है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप सो कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।